हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के स्टार्ट में हमें रिनाई को दिखाया जाता है जो कि एल्बम में अपनी पिक्चर्स देख रही होती है। तभी उसका बेटा डाल्टन भी वहां आ जाता है और वो भी अपनी मदर के साथ पिक्चर्स देखने बैठ जाता है। डाल्टन पिक्चर्स देखने के बाद अपने फादर जोश की पिक्चर्स दिखाने के बारे में पूछता है, जिस पर रिनाई उसे कहती है कि जोश के बचपन की कोई भी पिक्चर नहीं है। जिसके बाद रिनाई अपनी बुक्स को एक बुक शेल्फ में रखती है, लेकिन कोई उस बुक्स को गिरा देता है। रिनाई समझती है कि शायद उस बुक्स को बच्चों ने गिराया है, लेकिन उन बुक्स को बच्चों ने नहीं बल्कि किसी इवल पावर ने गिराया था। जोश की ऑफिस जाने के बाद रिनाई पियानो की प्रैक्टिस करती है। तभी उसे उसकी छोटी बेटी की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उसके पास जाती है और उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होती। जब रात को डाल्टन खेल रहा होता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। जब डाल्टन वहां जाता है तो वो एक सीढ़ी से स्लिप होकर गिर जाता है और वही डाल्टन किसी चीज को देखकर चिल्लाता है। उसकी चीख रिनाई और जोश सुनकर उसके पास आ जाते हैं। डाल्टन उन्हें ये नहीं बताता कि वो किस चीज से डर रहा था, बस ये बताता है कि वो सीढ़ी से गिरा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी बहुत चोट आती है और जोश उसे उठाकर उसके रूम में ले जाता है। रिनाई सुबह से अपनी जो शीट बॉक्स ढूंढ रही थी वो देखती है कि वो बॉक्स भी वहीं पर पड़ा हुआ था जहां डाल्टन बेहोश हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जोश डाल्टन को उठाता है तो वो नहीं उठता, जिस पर वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर ने बताते हैं कि डाल्टन कोमा में चला गया है, लेकिन उसके कोमा में जाने की वजह डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलती क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक थी। अब 3 माह के बाद उनके घर को दोबारा दिखाया जाता है जहां वो डाल्टन को घर ले आए थे, लेकिन डाल्टन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। फिर रिनाई जब पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसके बेबी के रूम से बेबी मॉनिटर में कुछ लोगों के बोलने की आवाज आती है और वो आवाजें तेज होती जाती हैं और फिर वो बच्ची रोने लगती है। रिनाई जब वहां जाती है तो वहां कोई भी नहीं था। रात में रिनाई का दूसरा बेटा कहता है कि मैं अपना रूम चेंज करना चाहता हूँ। रीजन पूछने पर वो बताता है कि रात में डाल्टन नींद में चलता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। हालांकि फोस्टर यानी रिनाई के दूसरे बेटे का रूम डाल्टन के रूम के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन डाल्टन तो कोमा में था, इसी वजह से वो फोस्टर की बात को सीरियस नहीं लेती। अभी रात को फोस्टर की आंख खुलती है, वो सामने देखता है जहाँ डाल्टन सो रहा था, जिसकी वजह से वो डर जाता है और अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है। तभी फोस्टर डर कर जल्दी से अपने बेड पर लेट जाता है। फिर जोश और रिनाई अपने रूम में होते हैं। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। जोश वहां जाकर चेक करता है कि कौन है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जोश दरवाजा बंद करके सिक्योरिटी अलार्म ऑन करता है, लेकिन तभी घर का अलार्म जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और फिर से दरवाजा और अलार्म बंद करता है। तभी रिनाई को अपनी बेटी के रोने की आवाजें आती हैं। जब रिनाई अपनी बेटी के रूम में जाती है तो उसे वहां एक आदमी नजर आता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है। ये सुनकर जोश वहां आ जाता है। रिनाई बताती है कि उनकी बेटी के रूम में कोई आदमी था। जोश सारी जगह चेक करता है, लेकिन जब वो डोर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि इस बार भी दरवाजे खुले हुए हैं। इस बार फिर जोश दरवाजा और अलार्म बंद करता है और पूरे घर को चेक करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर हम डाल्टन को देखते हैं, जिसकी इस कंडीशन की वजह डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलती। तभी रिनाई को डाल्टन के बेड पर ब्लड नजर आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जोश को कॉल करती है, लेकिन जोश घर आने में थोड़ी देर कर देता है, जिस पर उनमें थोड़ा झगड़ा होता है। रिनाई जोश को बताती है कि ये घर ठीक नहीं है क्योंकि जब से वो यहाँ आए हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। रात में रिनाई को एक ख्वाब आता है जिसमें वो डाल्टन और उसके साथ एक शैतान को देखती है। तभी वो नींद से जाग जाती है। तभी रिनाई को बाहर को चलता हुआ दिखाई देता है और वो आदमी रिनाई को डरा देता है। रिनाई की आवाज सुनकर जोश रूम में आता है। रिनाई जोश से कहती है कि वो इस घर में और रहना नहीं चाहती और फिर वो लोग उस घर को छोड़कर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग में मदद करने के लिए जोश की मदर लॉरेन भी वहां आती है। जोश की पिक्चर्स देखकर लॉरेन हैरान हो जाती है कि जोश ने पिक्चर्स बनाई हैं। इस घर में भी रिनाई को कुछ न कुछ अजीब होता दिखाई दे रहा था। उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रिनाई देखती है कि उस बच्चे का घोस्ट डाल्टन के रूम में जाकर छुप जाता है। रिनाई फिर से डर जाती है और फिर वो एक फादर को बुलाती है और रिनाई जोश को बताती है कि पहले घर में जो घोस्ट उनके साथ था वो इस घर में भी आ गया है। लॉरेन इस पर कहती है कि मैंने ख्वाब में एक शैतान को देखा था और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तो उसने कहा कि मुझे डाल्टन चाहिए। इन्हीं बातों के दौरान वही घोस्ट लॉरेन को जोश के पीछे नजर आ जाता है, जिसे देखकर लॉरेन डर जाती है और इतने में डाल्टन के रूम से भी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो लोग भागकर उसके रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ था और डाल्टन भी अपने बेड से नीचे गिरा हुआ था। ये
देखकर रेनाए मजीद डर जाती है, जिसके बाद लॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की स्पेशलिस्ट एलिस को बुलाती है और जब एलिस डाल्टन के रूम में जाती है तो उसे वहां शैतान की प्रेजेंस का एहसास होता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो शैतान डाल्टन के लिए ही यहाँ आया है। एलिस उन्हें बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि उसकी ये हालत ऐसी खूबी की वजह से होती है जो कि नॉर्मल नहीं है। इसी खूबी की वजह से डाल्टन इस दुनिया को छोड़कर कहीं और जा सकता है। डाल्टन की रूह एक ऐसी जगह पर जाकर फंस गई है जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं और यही वजह थी कि घर बदलने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हॉन्टेड उनका घर नहीं बल्कि डाल्टन था। यह सुनने के बाद जोश डाल्टन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कोई हिंट दो, जिस पर एक पेंटिंग नीचे गिर जाती है और उसकी नजर डाल्टन की बनाई हुई बाकी की ड्राइंग्स पर जाती है, जिसे जोश को पता चलता है कि एलिस बिल्कुल ठीक थी। एलिस और बाकी लोग डाल्टन से कनेक्टेड होने की कोशिश करते हैं और उसके साथ उनका राब्ता हो भी जाता है। डाल्टन उनकी आवाज सुन सकता था और वो उन्हें रिप्लाई भी करता है। डाल्टन उन्हें बताता है कि वो एक आदमी से डरा हुआ है जिसका चेहरा लाल है। डाल्टन इन लोगों से बात करने से डरता है क्योंकि कहीं वो शैतान उनकी कन्वर्सेशन ना सुन ले। डाल्टन डरी हुई आवाज में कहता है कि शैतान ने हमारी आवाजें सुन ली हैं। सब लोग काफी घबरा जाते हैं। तभी डाल्टन वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। इस वक्त डाल्टन के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो उन लोगों को उठाकर दूर फेंकता है और तभी बाकी गोश्त भी वहां आ जाते हैं और एक गोश्त से नाय को पकड़ लेता है। तभी जोश भी उसे देख लेता है और जब जोश उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो गोश्त उसे दूर फेंक देता है। इस सब के दौरान एलिस डाल्टन से उस शैतान को भगाने की कोशिश करती है। तब डाल्टन जमीन पर गिर जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद डाल्टन फिर से कोमा में चला जाता है। जब वो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो शैतान डाल्टन के पीछे था, जिसने डाल्टन की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। लॉरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तो वो भी डर जाता था। उसे एक बुरी औरत नजर आती थी और वो ये अपनी मदर को बताता था, लेकिन लॉरेन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने जोश की पिक्चर्स बनाई तो हर पिक्चर में वो बुरी औरत जोश के साथ थी। दरअसल उस बुरी औरत का मकसद जोश की सोल को मरी हुई दुनिया में ले जाकर उसकी बॉडी को पोजेस करना था। वो बताती है कि ये सब होने के बाद उसने एलिस से मदद ली थी और जोश को इन सब से बचा लिया था। एलिस ने सब बैड मेमोरीज को जोश से खत्म कर दिया था, लेकिन जोश आज भी पिक्चर्स लेने से डरता था और यही वजह है कि एल्बम में उसके बचपन की कोई फोटो नहीं है। एलिस कहती है कि जोश ही डाल्टन को दूसरी दुनिया में जाकर बचा सकता है और वो कहती है कि इस बात का ख्याल रखना कि वहां के लोगों को ये ना पता चल सके कि तुम इसी दुनिया से हो, वरना वो लोग तुम्हारी बॉडी के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। और फिर जोश दूसरी दुनिया में चला जाता है और डाल्टन को ढूंढता है और इसी दौरान वो बहुत सारे घोस्ट को देखता है। आगे जाकर उसे डाल्टन भी मिल जाता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था। डाल्टन जोश को बताता है कि यहाँ एक शैतान है और उसी शैतान ने उसे यहाँ कैद किया हुआ है। जोश डाल्टन को आजाद करता है। तभी वो शैतान उन्हें देख लेता है। वो शैतान जोश पर अटैक करता है। जोश किसी तरह से अपनी जान बचाकर डाल्टन को लेकर वहां से भागता है। रेनाए जोश की मदद के लिए उसे आवाजें लगा रही होती है। तभी जोश घर के अंदर आ जाता है और डाल्टन को घर के अंदर छोड़ देता है ताकि वो अपनी बॉडी के पास चले जाए। डाल्टन भी आगे चला जाता है और अपनी बॉडी को ढूंढता है। इतनी देर में वो शैतान वहां आ जाता है और डाल्टन का पीछा करता है, लेकिन किसी तरह से डाल्टन अपनी बॉडी के पास ही आ जाता है। उसी तरफ जोश को वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे बचपन में दिखाई देती थी। जोश उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जोश उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे नहीं डरता। और यहाँ हमें पता चलता है कि जोश तो असल में घर के बाहर होता है और वो इवल सोल घर के अंदर। और तभी जोश और डाल्टन होश में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी खुश हो जाते हैं और वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया और किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। एलिस और उसके साथी वापसी के लिए अपना सामान बांध रहे होते हैं, जहां जोश अपनी पुरानी पिक्चर्स एलिस को वापस करता है। जहां एलिस जोश की पिक्चर्स लेती है, जिसे देखकर जोश को बहुत गुस्सा आता है और जहां हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत का गोश्त जोश के अंदर आ चुका है और जोश की सोल दूसरी दुनिया में फंस चुकी है। वो एलिस पर अटैक करता है और इन सब के दौरान एलिस की चीख रेनाए सुन लेती है। जब रेनाए आती है तो वो एलिस को मरा हुआ देखती है और वो उसी कैमरे में जोश की फोटो यानी उसी बूढ़ी औरत को देखती है। ये देखकर रेनाए डर जाती है
और इसी के साथ जोश भी उसके पीछे आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।